नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजेफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक खास मुलाकात कार्यक्रम में एक खास शख्सियत से बातचीत करना चाह रहे हैं और जिनका नाम ही स्वयं भारत है और जिनकी पहचान ही भारत है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे रेडियो स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रेडियो स्टेशन में आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार। सर, हम आपकी जुबानी ही आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपका नाम ही किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आपका नाम ही बहुत अनोखा है, भारत। क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति, भारत हमारी पहचान है, विश्व में हमारी संस्कृति की पहचान है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा, संचार और संस्कृति ही हमारा विषय रहेगा। सर, सबसे पहले आपकी जुबानी, आपका इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी श्रोताओं को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया अपने से रूबरू होने का। और जहाँ तक बात है नाम की, तो ये देखिए मेरे लिए गौरव का विषय है कि मुझे जन्म से ही एक ऐसा नाम मिला जिस नाम की वजह से आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं इसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने ऐसा सोच करके इतना अच्छा नाम भारत भूषण रखा। तो मैं भारत भूषण बल्लभगढ़ का निवासी हूँ, बल्लभगढ़ में पला बढ़ा हूँ और बल्लभगढ़ के अंदर ही मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग की रही है। और आज मेरे लिए एक और भी अच्छी बात है कि जिस तरीके से देश के किसी भी सभ्य नागरिक को कहीं ना कहीं देश को सर्व करना चाहिए, उसी तरह मैं शिक्षा के माध्यम से एजुकेशन के माध्यम से देश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं। और आज देखिए शायद वही अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से मैं आपके रेडियो स्टेशन में बैठा हूं। बहुत अच्छा सर आपने बताया, क्योंकि शुरुआत कहाँ से भी हो, छोटी हो बड़ी हो, आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व, आपकी विशेषता होती है। सर, इसी को लेकर जैसे संचार, कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन इज लाइफ, संचार का होना ही हमारा जीवन है और कम्युनिकेशन का ना होना हमारी मृत्यु है, संचार का ना होना हमारी शून्यता है। तो इसी को लेकर हमारी चर्चा है। तो किस तरह से सर संचार है संस्कृति के ट्रांसमिशन में सहायक है, क्योंकि कल्चर का जो ट्रांसमिशन होता है उसमें कम्युनिकेशन अपना एक अहम भूमिका निभाता है। ट्रू। देखिए, संचार और संस्कृति अगर हम एक तरीके से देखें तो ये एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी। कैसे? क्योंकि हम आज संचार की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, रेडियो स्टेशंस की बात करते हैं, मीडिया की बात करते हैं, वीडियो की बात करते हैं। जी। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन तब भी कुछ था, तो वो थी हमारी संस्कृति, भारत का गौरव, भारत की संस्कृति। और भारत की एक ऐसी संस्कृति जिसने कि ना कोई कम्युनिकेशन होते हुए, ना कोई टेक्नोलॉजी होते हुए भी पूरे विश्व को प्रभावित किया। जी। आपने सुना होगा कि हमारे भारत देश को विश्व गुरु की उपमा दी गई है और हमें विश्व गुरु माना गया है। और आप उस वक्त ना टेलीफोन्स थे, ना मेल होती थी, ना इंटरनेट होता था, ना टीवी होते थे, लेकिन फिर भी पूरे विश्व ने हमें विश्व गुरु कहकर के सम्मानित किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी संस्कृति ही इतनी प्रबल है, हमारी संस्कृति ही इतनी अच्छी है और हमारी संस्कृति इतनी डीप है, इतनी गहरी है। उसकी जो जड़ें हैं वो एक ऐसा साधन है इंसान को समझने के लिए, इंसान को बढ़ने के लिए, इंसान को आगे अपने आप को जागृत करने के लिए, कि वो संचार और संस्कृति दोनों मिल करके तभी हमारे देश को विश्वगुरु कहा। और संस्कृति के लिए संचार का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले माँ उसको बताती है कि ये आपके पापा हैं, तो वो बच्चा पापा बोलता है। ये संचार का उदाहरण है। बिल्कुल। वो बच्चे को बताया जाता है ये आपके चाचा हैं, और ये बताया जाता है ये आपके दादा हैं, दादी हैं। तो संचार का जो प्रथम चरण है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। हमारी संस्कृति में आपने सुना होगा कि जब अर्जुन के जो बच्चे, जो अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु ने माँ के गर्भ से चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। जी। इस संचार का एक ऐसा जीवंत उदाहरण है कि जिस उदाहरण को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि संचार, जैसे आपने कहा कि असभ्य को सभ्य बनाने में अपनी भूमिका निभाता है, नर को नारायण बनाने में भी कम्युनिकेशन अपना एक रोल प्ले करता है। इसी के लिए जैसे आज हमारा जो भारत देश है, अनेकताओं में एकता हमारे देश की पहचान है। अलग अलग संस्कृति है जिसमें हमारा लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, चाहे वो खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारी बोलचाल है। तो किस तरह से कम्युनिकेशन
अपना एक अहम योगदान देता है उस चीज को बढ़ाने में, या लोगों के जो मैसेज हैं वो जनरेट होते हैं। जैसे आपने कहा कि माँ के गर्भ में ही हम कम्युनिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हमारे गेस्चर्स होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हमें डिफाइन करते हैं। तो किस तरह से भूमिका प्ले करता है संचार का? जी सर। देखिए, संचार का जैसा कि मैंने आपको कहा, बेसिक हम अगर अपनी संस्कृति को प्रबल बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, ब्रॉड करना चाहते हैं, तो एक माध्यम हमें कोई ना कोई चुनना होगा। जी आप देख रहे हैं आज अगर हम किसी भी धर्म की बात करते हैं तो हर धर्म अपने, अगर हम मंदिरों की बात करें, मस्जिद की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, तो गुरुद्वारे में जाएंगे वहाँ सिख वाणी होती है, अमृत वाणी होती है। जी मस्जिदों में जाएंगे तो वहाँ कुरान के माध्यम से अपने आप को संचार करके अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाता है। जी सर। मंदिरों की बात करते हैं तो आज हमारी भागवत गीता है, और भागवत गीता के माध्यम से हम लोगों को जीने का, अब आपने बहुत बार सुना है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल सर। अल्टीमेटली होता क्या है? होता यही है कि पेरेंट्स हमारे जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसी विचारधारा दें जिस विचारधारा को वो संस्कृति में बदल करके और समाज का पुनर्निर्माण कर सके। एक किसी ने कहा भी है कि विचार अच्छे हों तो संस्कार बन जाते हैं, विचार अच्छे हों तो संस्कार बन जाते हैं, संसार अच्छे हों तो परिवार बन जाते हैं, परिवार अच्छे हों तो समाज बन जाता है, और समाज बन जाए तो बचता ही क्या है, और इस देश को बनने में लगता ही क्या है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत खूब सर, आपने हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी बात कही। एक कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपने एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे श्रोताओं के लिए रेडियो 90.4 के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को बताया। सर, इसी के साथ ही आप एक बहुत अच्छे स्कूल के संस्थापक हैं और जिसका बहुत नाम है, और आपकी जो जर्नी रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत छोटे जो स्कूल हैं आपके, चाहे क्लासरूम है, उधर से शुरुआत करी है। तो ऐसे में आप अनुशासन और चरित्र, क्योंकि विद्यार्थी जीवन के लिए समय, अनुशासन, चरित्र, तीनों चीजें ही गुणवान होती हैं, इनका क्या अहम योगदान होता है? क्योंकि अनुशासन चाहे वो बच्चा हो, विद्यार्थी जीवन हो, या स्वयं हम हो, सभी के लिए जरूरी होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि अनुशासन केवल मनुष्य के लिए ही नहीं जी, अनुशासन तो प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है। और अगर आप देखते हैं कि हम अनुशासन का अगर सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं, सूरज अपने समय पे उदय होता है और अपने समय पे अस्त होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जैसे ही सूर्य उदय होगा तो सारे जो बर्ड्स हैं, पंछी हैं, वो उठ करके अपने अपने डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल के लिए उड़ान भर लेते हैं। ये अनुशासन है। और अगर इंसान को सबसे ज्यादा कुछ सीखना है अनुशासन के बारे में तो प्रकृति से सीखना चाहिए। प्रकृति से बड़ा एग्जाम्पल अनुशासन के लिए कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, तो अनुशासन एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से बच्चा अपने आप को कहीं भी स्टेब्लिश कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। और अगर आप अनुशासित हैं तो अच्छे चरित्र का निर्माण स्वयं होता है। और अच्छे चरित्र का निर्माण एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी जीवन में एक ऐसा, मैं समझूंगा कि ऐसा एक जरूरतमंद चीज है कि अगर चरित्र का निर्माण कहीं किया जाए तो वो विद्यार्थी जीवन में सबसे अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि उसी चरित्र को लेकर के आपने आगे बढ़ना है। किसी ने कहा है कि अगर थोड़ा सा धन चला गया तो कुछ नहीं गया, बिल्कुल, तन चला गया तो कुछ गया, लेकिन अगर इंसान का चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो विद्यार्थी जीवन में मैं एज एन एजुकेशनिस्ट मैंने हमेशा से प्रयास किया है कि मेरे कुंदन ग्रीन वैली स्कूल, कुंदन ग्लोबल स्कूल और बाकी किसी स्कूल में भी हमें सेमिनार करने का मौका मिलता है, तो हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि बच्चे को अनुशासन के बारे में बताएं, बच्चे को उसके चरित्र के बारे में बताएं, बच्चे को उसके जो काबिलियत है, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके बारे में उसे बताएं। और अनुशासन और चरित्र का अगर सही संतुलित मात्रा में मिश्रण हो तो वही मिश्रण स्वामी विवेकानंद का रूप लेता है, वही मिश्रण स्वामी दयानंद का रूप लेता है, और मैं तो ये कहूंगा कि वही मिश्रण कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी रूप लेता है। सर, बहुत छोटे से पंक्तियों में आपने बहुत अच्छा संदेश दिया विद्यार्थी जीवन के लिए, अनुशासन और चरित्र और समय जो कि सभी के लिए आवश्यक होता है। अंत में सर, जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से, हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से संदेश क्या रहेगा अनुशासन और समय को लेकर? देखिए, अगर श्रोता
मैं मानता हूँ कि जो आपके रेडियो को सुन रहे हैं वो श्रोता बड़े विवेकशील हैं और बड़े ही समझ से आपके इस शो को सुनते हैं वो। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा उत्तिष्ठ है, उत्तिष्ठ है, उत्तिष्ठ है। उठो, उठो और उठो। जी। चाहे आप किसी फील्ड में भी हैं, जागृत हों, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए, चाहे वो कोई एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आपके बिज़नेस का फील्ड हो, चाहे आपकी मनपसंद कोई फील्ड हो। कुछ लोग होते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र में अपने संभावनाओं को तलाश रहे होते हैं। तो उन सबको तलाशने के लिए हमें उठना होगा, जागृत होना होगा और उठ कर के जागृत होकर के अगर हम अनुशासन के साथ और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जी। यह कार्य करें तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मैं आपके सभी श्रोताओं को अपने यहाँ से एक विश भी देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी कार्य को करें, अपना 100% उस कार्य को करें। असंभव कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ संभव है। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप ही वो इंसान हैं जो कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा सर आपने बताया। आप सुनते रहिए रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 8930904904 नंबर पर कभी भी। रेडियो एनजीएफ दिल से दिल तक आप सभी का स्वागत करता है। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।